अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे। विषहरी गारुड़ी विद्या तथा भगवान गरुड़ के विराट स्वरूप का वर्णन। धन्वंतरि ने कहा, अब मैं गरुड़ के द्वारा कही गई गारुड़ी विद्या का वर्णन करता हूँ। इस विद्या को सुमित्र ने कश्यप मुनि से कहा था। यह विद्या सभी प्रकार के विषयों का अपहारक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों के पृथक पृथक मंडल होते हैं तथा उन मंडलों के अधिष्ठाता ये पृथ्वी आदि देवता ही माने गए हैं। अन्य देवता भी इन मंडलों में स्थित रहते हैं। इनके पृथक पृथक मंत्र भी हैं। इन मंडलाधिपति देवताओं के मंत्रों का यथाविधि न्यासपूर्वक जप करने से अभीष्ट सिद्धि होती है और विषबाधा दूर हो जाती है। साधक को चाहिए कि वह पृथक पृथक 5 मंडलों के स्वरूप तथा उनके अधिष्ठात्री देवों का ध्यान करे। मंडलों का स्वरूप इस प्रकार है। पृथ्वी मंडल चौकोर फैला हुआ, चारों ओर मुखवाला तथा पीले वर्ण का कहा गया है तथा यह मंडल इंद्र देवताप्रक है। वरुण मंडल जलमंडल पद्माकार तथा अर्धचंद्रयुक्त है। इंद्रनील मणि के समान कांति वाले सौम्य स्वरूप स्वस्तिक से युक्त त्रिकोण आकार वाले अग्निमंडल में ज्वालामालाओं से समन्वित अग्नि का ध्यान करना चाहिए। विभिन्न औषधियों को पीसकर तैयार किए गए सुरमे के समान कांति वाले वृत्ताकार बिंदुरुक्त वायुमंडल में वायु का ध्यान करे। आकाशमंडल का चिंतन क्षीरसागर में उठती हुई लहरों के समान आकार वाले शुद्ध स्फटिक के सदृश आभा वाले तथा संपूर्ण संसार को अपनी अमृतमयी रश्मियों से आप्लावित करने वाले के रूप में करे। जो 8 महानाग कहे गए हैं उनमें से वासुकी और शंखपाल नामक नाग पृथ्वी मंडल में स्थित रहते हैं। करकोटक तथा पद्मनाभ नामक 2 नागों का वास वरुण मंडल जलमंडल में है। कुलिक और तक्षक नामक नाग अग्रिमंडल में निवास करते हैं। महापद्म तथा पद्म नामक नाग वायुमंडल में रहते हैं। साधक को इन नागों का ध्यान करके पृथ्वी आदि पंचभूत तत्वों का न्यास करना चाहिए। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठा पर्यंत अंगुलियों में अनुलोम और विलोम रीति से न्यास करना चाहिए। अंगुलियों की पर्वसंधियों में जया तथा विजया नामक 2 शक्तियों का न्यास करना चाहिए। पुनः अपने शरीर में शिवषडंग न्यास, पंचतत्व न्यास तथा व्यापक न्यास करे। देवता के नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः प्रयुक्त करे। यह विधि स्थापन एवं पूजनादिक मंत्र के रूप में बतलाई गई है। देवता के नाम के आद्य अक्षर भी मंत्र रूप होते हैं। 8 नागों के जो मंत्र हैं वे उनके सन्निधान को प्राप्त कराने वाले हैं। पंचतत्वों के साथ आदि में और अंत में स्वाहा लगाने से मंत्र बन जाते हैं। ऐसा करने से ये मंत्र साक्षात गरुड़ के समान साधक के सभी अभीष्ट कर्मों को सिद्ध करने वाले हो जाते हैं। स्वरवणा से कर न्यास करके पुनः उन्हों से शरीर के अन्य अंगों में भी न्यास करना चाहिए। तदंतर आत्मशुद्धिकारक उद्दीप्त प्राणशक्ति का चिंतन करना चाहिए। इसके बाद साधक को अमृत की वर्षा करने वाले बीज का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार आप्यायन करके साधक को अपने मस्तिष्क में आत्मतत्व का चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात स्वर्ण के समान कांति वाली समस्त लोकों में फैली हुई तथा लोकपालों से समन्वित पृथ्वी का दोनों पैरों में न्यास करना चाहिए। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह भगवती पृथ्वी देवी का अपने संपूर्ण देह में न्यास करे। इसी प्रकार अपने देह के अंगों में शेष 4 मंडलों तथा उनमें स्थित देवों का न्यास करे। इस प्रकार पंचभूत तत्वों का न्यास करके यथाक्रम 8 नागों का न्यास ध्यान करना चाहिए। इसके बाद स्थावर और जंगम प्राणियों के विषदोष का विनाश करने के लिए पक्षीराज गरुड़ का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। गरुड़ देव अपने दोनों पैरों, पंखों तथा चोंच द्वारा पकड़े हुए कृष्ण वर्ण वाले नागों से विभूषित हैं। ग्रह, भूत, पिशाच, डाकिनी, यक्ष, राक्षस का उपद्रव होने पर जो 8 महानाग कहे गए हैं उनमें से वासुकी और शंखपाल नामक नाग पृथ्वी मंडल में स्थित रहते हैं।
करकोटक तथा पद्मनाभ नामक दो नागों का वास वरुण मंडल जलमंडल में है। कुलिक और तक्षक नामक नाग अग्रिमंडल में निवास करते हैं। महापद्म तथा पद्म नामक नाग वायुमंडल में रहते हैं। साधक को इन नागों का ध्यान करके पृथ्वी आदि पंचभूत तत्वों का न्यास करना चाहिए। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठा पर्यंत अंगुलियों में अनुलोम और विषधर नागा से घिरे हुए भगवान शिव का अपने शरीर में न्यास करना चाहिए। यथाविधि ध्यान पूजन आदि कृत्यों को करके साधक को सभी कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए अभीष्ट रूप धारण करने वाले, मन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ, संपूर्ण संसार को अपने रस में आप्लावित करने वाले एवं सृष्टि तथा संहार के कारण अपने प्रकाश पुंज से उद्दीप्त और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त 10 भुजाओं और 4 मुखों वाले, पिंगल वर्ण के नेत्र वाले, हाथ में शूल धारण करने वाले, भयंकर दांत वाले, अत्यंत उग्र त्रिनेत्र तथा चंद्रचूड़ से विभूषित और गरुड़ स्वरूप भैरव का चिंतन करना चाहिए। नागों का विनाश करने के लिए उन परमतत्व ने महाभयंकर गरुड़ का रूप धारण किया है। विराट रूप भगवान गरुड़ के दोनों पैर पाताल लोक में स्थित हैं और उनके सभी पंख समस्त दिशाओं में फैले हुए हैं। 7 स्वर्ग उनके वक्षस्थल पर विद्यमान हैं। ब्रह्मांड उनके कंठ का आश्रय लेकर अवस्थित है। पूर्व से लेकर ईशान पर्यंत 8 दिशाओं को उनका शिरोभाग समझना चाहिए। अपनी तीनों शक्तियों से समन्वित सदाशिव इनके शिखामूल में स्थित हैं। ये ताक्ष्य गरुड़ साक्षात परात्पर शिव और समस्त भुवनों के नायक हैं। त्रिनेत्रधारी उग्र स्वरूप वाले, नागों के विषों के विनाशक, सबको ग्रास बनाने वाले, भीषण मुख वाले, गरुड़ मंत्र के मूर्त रूप, कालाग्नि के सदृश देदीप्यमान गरुड़ देव का अपने समस्त अभीष्ट कर्मों की सिद्धि के लिए चिंतन करना चाहिए। जो मनुष्य न्यास ध्यान की विधि संपन्न करके इन देव की पूजा करता है, उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा वह स्वयं गरुड़ देव की शक्ति से संपन्न हो जाता है। भूत प्रेत यक्ष नाग गंधर्व तथा राक्षस आदि तो उसके दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। चौथिया आदि ज्वर भी विनष्ट हो जाते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।